अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर 1 एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद डिफरेंट बेसेस। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हम बेस 5 और बेस 8 नंबर सिस्टम में किस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मिक्स बेसिस के साथ हो तो हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे, यानी डिफरेंट नंबर सिस्टम में हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। अब आप नेक्स्ट देखें, हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर मिक्स बेसिस के साथ हो तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं जिनमें जिसकी कुछ की बेस 2 है, कुछ की बेस 5 है, कुछ की बेस 8 है, कुछ की बेस 10 है। अगर ये मिक्स सिस्टम होगा और इसको हमने किसी और सिस्टम में चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो आपने यहां पे जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि आपके पास जिस मर्जी बेस में नंबर हैं, आप सबसे पहले अपने उन मुख्तलिफ बेसिस के नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करें। डेसिमल नंबर में चेंज करने के बाद जिस नंबर या जिस नंबर सिस्टम विद स्पेसिफिक बेस के साथ आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस पे डिवाइड करके आप अपना आंसर ले लें। मसलन आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको जरा देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ बेसिस के नंबर्स हैं, बाइनरी भी है, बेस 5 वाला भी है, और जिसकी कोई बेस नहीं लिखी होती वो डेसिमल वाला होता है। तो बाइनरी वाला 100, 111, बेस 5 वाला 4123 और आखिरी नंबर 567। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 567 पे कोई भी बेस नहीं लगी हुई तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि ये बेस 10 है। तो हमने इस नंबर को ऐड करना है और बेस 2, बेस 5 और बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका वही होगा जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि 1 लिया, 1 के बाद बाकी डिजिट गिने आपके कितने बने 5, तो 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 5, फिर प्लस 0 2 रेज पावर 4, फिर प्लस 0 2 रेज पावर 3, फिर प्लस 1 2 रेज पावर 2, फिर प्लस 1 2 रेज पावर 1, फिर प्लस 1 2 रेज पावर 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर बना 39। अब ये जो 39 हमारे पास आंसर आया ये डेसिमल में है। इसी तरह जो बेस 5 वाला नंबर है 4123, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 लिया, 4 के बाद देखिए हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो बेस 5 है तो 5 की पावर में 3 लिख दिया, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 538। अब हम ये भी कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। तो अब हमारे पास तीनों नंबर डेसिमल में आ गए, 567, 39 एंड 538। इन तीनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1144। ये 1144 जो है ये हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया, जो हमें बाइनरी, बेस 5 और डेसिमल में गिवन था। हमने इन सबको एक ही बेस में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये डेसिमल में है, हम इसको अब जिस मर्जी बेस में चाहें डिवाइड या कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें इसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन के मुताबिक बेस 2 और बेस 5 में। तो 1144 को अगर आप बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले 2 पे डिवाइड करें सारे नंबर्स, तो आपके पास इसका आंसर बना 100011110000 और बेस 2। और ये वही तरीका है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा। इस तरह 1144 को जब हमने बेस 5 में चेंज करना है तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे और हमें सोल्यूशन मिलेगा 14034, और एग्जैक्टली वही जो हमने पिछले लेक्चर में कन्वर्जन सीखी थी।
हमने देखा कि हम किस तरह से नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं, फिर किस तरह से डिफरेंट नंबर सिस्टम को हम किसी और स्पेसिफिक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास मुख्तलिफ मिक्स बेस में कुछ नंबर्स हैं, उनको आपने किसी स्पेसिफिक बेस में चेंज करना है, तो पहले नंबर्स को आप कन्वर्ट करें बेस 10 में यानी कि डेसिमल में। उसके बाद जिस बेस में उसको कन्वर्ट करना है उस बेस पे डिवाइड करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लेक्चर 1 में हमने कन्वर्जन को सीखा था। उम्मीद है कि आपको नंबर्स को डिफरेंट बेस सिस्टम के साथ ऐड करना आ गया होगा। अब हम इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। हमें इन्हें पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है और फिर हासिल होने वाले आंसर को बेस 2 नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें इसके डिजिट्स को बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 777 को बारी बारी 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद राइट साइड से इन एक्सप्रेशंस पर पावर को लिखा जाएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन पे 0 पावर को लिखा जाएगा, सेकंड एक्सप्रेशन पे 1 पावर को लिखा जाएगा और थर्ड एक्सप्रेशन पे 2 पावर को लिखा जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा और जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को ऐड करने पर हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें इसके डिजिट्स को बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा और जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को ऐड करने पर हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें इसके डिजिट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। इन वैल्यूज को ऐड करने पर हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले इस वैल्यू के रिजल्टेंट आंसर को लिखना होगा। इसके बाद इस वैल्यू के रिजल्टेंट आंसर को लिखा जाएगा और फिर इस वैल्यू के रिजल्टेंट आंसर को लिखा जाएगा। 511 में से 348 को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। रिजल्टेंट आंसर में से 71 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन से हमें 92 हासिल होगा। 92 हमारे पास इन वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें आंसर को बेस 2 नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करना है, इसके लिए हम 92 का एलसीएम लेंगे। 92 को जब 2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो हमें 46 हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। जब हम 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 23 हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। 23 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 11 हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 5 हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 1 हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। इस एलसीएम के रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप लिखने पर हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आंसर को बेस 2 नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस किया है और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया। डिफरेंट बेसिस के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है डी। शाबाश। उम्मीद है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स बेस सिस्टम के साथ करना आ गया होगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।